जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस विद रवि में। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो आपका होमवर्क सीरीज चल रहा था उसका डे 1 है, यानी कि 20 तारीख में जो आपका टेस्ट लिया गया था। ठीक, तो चलिए उसको आज हम सॉल्व करने वाले हैं। और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब वीडियो को अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। पहला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे बताएंगे इसका राइट आंसर क्या लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन है, बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था तो उस समय बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? तो उस समय बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? तो उस समय बिहार के मुख्यमंत्री थे भोला पासवान शास्त्री। ठीक, कौन थे? भोला पासवान शास्त्री थे। ठीक, इसको याद कर लेंगे आप लोग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ उस समय मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री थे। ठीक, ये हो गया। और कुछ और पॉइंट है, जैसे कि बिहार में कब कब लागू हुआ था? तो देखिए, सबसे पहले कब लागू हुआ? 1968 में। ठीक, सबसे पहले 1968 में, फिर 69 में लागू हुआ, फिर 72 में लागू हुआ, फिर उसके बाद 77, फिर उसके बाद 80 में लागू हुआ। ठीक, 1980, फिर उसके बाद 1995, फिर लास्ट में फिर वो है 1999 में, फिर उसके बाद है 2005 में लागू हुआ। ठीक, कितनी बार? 1 2 3 4 5 6 7 8 बार लागू हुआ टोटल। ठीक, और देखिए यहाँ पे, और राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगता है? तो अनुच्छेद 356 के तहत, यानी कि जो आर्टिकल आपका 356 है इसके तहत आपका राष्ट्रपति शासन लागू होता है। तो ये था पहले क्वेश्चन का आंसर। अब दूसरा देखते हैं। सिंधु तथा सतलज नदी के मध्य हिमालय जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है? तो ये पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं। ठीक, किसके नाम से? पंजाब हिमालय के नाम से। इसको भी याद रखेंगे आप लोग, लिख लीजिएगा। और इसकी लंबाई कितनी है? 560 किलोमीटर। ठीक, 560 किलोमीटर। नेक्स्ट है यहाँ पे, 1809 में फारसी में गिफ्ट टू मोनोथीस्ट किसने लिखी? तो बताएंगे यहाँ पे तीसरे का राइट आंसर। तो क्या हो जाएगा? राजा राम मोहन राय। ठीक, क्या हो जाएगा? राजा राम मोहन राय हो जाएगा इसका राइट आंसर। याद कर लेंगे आप लोग। नेक्स्ट है यहाँ पे, महात्मा गांधी महात्मा गांधी में हिंद स्वराज की रचना मूल रूप से किस भाषा में की गई है? तो बताएंगे यहाँ पे चार का राइट आंसर। तो क्या हो जाएगा? गुजराती भाषा हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? गुजराती। नेक्स्ट है यहाँ पे, प्रो टेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? तो वो राष्ट्रपति करते हैं। ठीक, कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। ठीक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, दुग्ध धारा एवं कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर है? तो 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? नर्मदा नदी पर। ठीक, कौन सा नदी? नर्मदा नदी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है यहाँ पे सातवां, आग में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? तो क्या होता है? वो आयरिस होता है। ठीक, क्या होता है? आयरिस नियंत्रित करता है। ठीक, याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट है यहाँ पे आठवां, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से लोकसभा भंग कर सकता है? तो आठवें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल जो है आपका कौन सा है? 85। ठीक, आर्टिकल 85। नेक्स्ट है यहाँ पे, इसरो का गठन कब हुआ था? तो इसरो का गठन कब हुआ था? बताएंगे इसका राइट आंसर। तो ये हो जाएगा 15 अगस्त। ठीक, 15 अगस्त कब हो जाएगा? 1969। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? 1969 इसका मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट है यहाँ पे, घुड़सवारी के मैदान को क्या बोलते हैं? तो घुड़सवारी के मैदान को क्या बोलते हैं? एरीना बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं? एरीना। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, चलिए अगला देखते हैं यहाँ पे, विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक, अगर आपसे पूछेगा राष्ट्रीय शिक्षक दिवस तो 5 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक, दोनों याद रखेंगे। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा एवं राज्यसभा में कुल कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो लोकसभा से कितने होते हैं? वो 2 होते हैं, और राज्यसभा से 12, यानी कि टोटल कितने हो गए? 14। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे, कौन सा लिखा हुआ है? केंद्रीय मगरमच्छ प्रजनन एवं प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो 13 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? हैदराबाद में। ठीक, कहाँ पर है? तो ये आपका राइट आंसर हैदराबाद हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है यहाँ पे,
तो इसका राइट आंसर क्या हो गया था, हैदराबाद हो गया था 13 का। ठीक, 14 देखते हैं, किस रंग के प्रकाश का परिणाम न्यूनतम होता है। तो 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा, जिसका न्यूनतम होता है। और ज़्यादा पूछेगा किसका होता है, तो बैगनी का होता है। ठीक, नेक्स्ट है यहाँ पे स्विट्जरलैंड की मुद्रा है, तो स्विट्जरलैंड की मुद्रा का नाम क्या है, फ्रैंक नाम है। ठीक, क्या है, फ्रैंक है। ठीक, याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट है यहाँ पे भारत का जलीय एवं स्थलीय दोनों क्षेत्र मिलाकर अक्षांशीय विस्तार है, तो कितना है, इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो ये हो जाएगा 6 डिग्री 4 मिनट से कितना हो जाएगा यहाँ पे 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश हो जाएगा। ठीक, इतना से लेके यहाँ तक के बीच में है। नेक्स्ट है यहाँ पे भारत के पूर्वोत्तर के अंतर्गत कितने राज्य जाते हैं, तो 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 8 राज्य जाते हैं। ठीक, कितने, 8 राज्य जाते हैं। आगे है यहाँ पे संभात की खाड़ी किन दो स्थानों के बीच अवस्थित है, तो संभात की खाड़ी दमन एवं दीव के बीच है। ठीक, किसमें, दमन एवं दीव के बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे भारत के किन राज्यों की समुद्री तट रेखा सबसे लंबी है, तो गुजरात की हो जाएगी। ठीक, किसकी, गुजरात की हो जाएगी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है यहाँ पे 20 आएगा कहाँ पे, चलिए यहाँ पे देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 20 भारतीय मानक समय कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है, वो क्या हो जाएगा, 5 राज्य हो जाएगा। ठीक, कितने, 5 राज्य हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक, आगे है 6 डिग्री चैनल किसके बीच है, तो 6 डिग्री चैनल किसके बीच है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग्रेट निकोबार हो जाएगा। लिख देते हैं यहाँ पे ग्रेट निकोबार हो जाएगा, ग्रेट निकोबार। और क्या हो जाएगा, सुमात्रा, यानी कि सुमात्रा जो इंडोनेशिया में है। ठीक, सुमात्रा इसके बीच में है, ग्रेट निकोबार और सुमात्रा। नेक्स्ट है यहाँ पे भारत का औसत समुद्र तल का मापन कहाँ से किया जाता है, तो 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, चेन्नई। ठीक, लिख दे रहा हूँ, चेन्नई हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे देखेंगे यहाँ पे अगर 0 डिग्री देशांतर रेखा पर दिन का 12 बज रहा है तो 100 पूर्वी देशांतर पर समय क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6:40 शाम को हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है यहाँ पे संपूर्ण पृथ्वी को कितने अक्षांश रेखाओं में बांटा गया है, तो 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 179 अक्षांश हो जाएगा। ठीक, कितने, 179। नेक्स्ट है यहाँ पे विश्व मानचित्र पर सर्वप्रथम भारत को किसने दर्शाया, तो 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, टॉलमी ने। किसने, टॉलमी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट है यहाँ पे भारत के कितने राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित हैं, तो 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 12 राज्य हैं। ठीक, कितने, 12 राज्य। अगर आपसे पूछता है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है, तो 8 राज्यों से होकर गुजरता है। कौन कौन है वो, तो गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड, मिजोरम, त्रिपुरा। ठीक, 8 राज्य हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे कर्क रेखा एवं 82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा एक दूसरे को किस राज्य में प्रतिच्छेद करती है, तो 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़। ठीक, लिख लेंगे आप लोग, छत्तीसगढ़ हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है यहाँ पे भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश हैं, तो 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5 देश हैं। ठीक, कितने, 5। नेक्स्ट है यहाँ पे भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती है, तो 29 का कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे तमिलनाडु के कन्याकुमारी से कृष्णा नदी डेल्टा तक के तट को कहते हैं, तो क्या बोलते हैं उसे, कोरोमंडल तट बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं, कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट है यहाँ पे सहकारी क्षेत्र के विकास के लिए किस वर्ष सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की गई, तो 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2021। ठीक, क्या हो जाएगा, 2021। आगे देखेंगे इसमें क्या लिखा हुआ है 2001 से 2011 के बीच भारत की जनसंख्या में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 17.64% की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट है यहाँ पे केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने बाल विवाह मुक्त भारत राष्ट्रीय अभियान का शुभारंभ कहाँ से किया, तो 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, न्यू दिल्ली से। कहाँ से, न्यू दिल्ली हो जाएगा। ठीक, तो याद कर लेंगे, न्यू दिल्ली हो जाएगा इसका राइट आंसर। और क्या है, कब किया था, 25 नवंबर 2020 से इसका हो जाएगा टाइम हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय महिला विरोधी हिंसा उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है,
तो 34 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 28 नवंबर। ठीक, 28 नवंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुभारंभ किया गया तो कब किया गया था? तो 28 अगस्त 2014। कब? 28 अगस्त 2014 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी राष्ट्रीय परिवार और स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार किस राज्य में बाल विवाह सबसे अधिक प्रचलित है? तो इसका राइट आंसर क्या बताएंगे? तो हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ठीक, क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल हो जाएगा इसका राइट आंसर सबसे ज़्यादा। 36 का राइट आंसर देखते हैं तो सही है। आगे क्या लिखा हुआ है? ग्लोबल गर्लहुड रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेव द चिल्ड्रन। कौन जारी करता है? सेव द चिल्ड्रन। ठीक, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। आप लोग लिख लेंगे स्पेलिंग कायदे से। आगे है यहाँ पे देश में जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम कब पारित हुआ? तो 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1969 हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है यहाँ पे स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई? तो इसका क्या हो जाएगा? स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई थी। ठीक, कब हुई थी? 1951 में। नेक्स्ट है यहाँ पे भारत में सबसे कम आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश है तो 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो हो जाता है लक्षद्वीप। ठीक, क्या हो जाएगा? सबसे कम लक्षद्वीप हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगर आपसे सबसे ज़्यादा पूछ लेगा तब आप क्या बताएंगे? तो दिल्ली हो जाएगा उसका राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? भारत में सबसे अधिक वर्षों तक रहने वाला यूरोपीय कंपनी है तो 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक, तो बड़ा है, आप लोग लिख लीजिएगा पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अल्बुकर्क। अल्बुकर्क हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक, ऐसे अल्बुकर्क। नेक्स्ट है यहाँ पे किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था? तो 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मद्रास हो जाएगा। ठीक, कहाँ पे? मद्रास में हो जाएगा। और कब समय क्या था उस समय? 1688 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखेंगे यहाँ पे 44 ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत में निष्कासित किया गया? तो 44 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? जॉन चाइल्ड हो जाएगा। ठीक, कौन हो जाएगा? तो जॉन चाइल्ड हो जाएगा अंग्रेज का नाम। ठीक, अब कब किया था? कब किया था? तो 1688 में। ठीक, ये हो गया डेट। नेक्स्ट है यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 45 वाड़ी वांस का युद्ध कब हुआ? तो 45 का राइट आंसर बताएंगे तो ये कब हुआ था? तो 22 जनवरी 1760 में हुआ था। ठीक, 22 जैन 1760 में हुआ था वाड़ी वांस का युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच, जिसमें फ्रांसीसियों की क्या हुई थी? हार हुई थी। ठीक, नेक्स्ट है यहाँ पे फ्रांसीसियों ने अपना मुख्यालय नगर बनाया था तो किसको बनाया था? तो पांडिचेरी को बनाया था। ठीक, अंग्रेजों ने किस मुगल बादशाह के समय पटना में अपनी व्यापारिक कोठी खोली? तो 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? शाहजहाँ ने। ठीक, क्या हो जाएगा? शाहजहाँ ने हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। ठीक, लिख दे रहा हूँ शाहजहाँ। और कब खोला था? 1632 में। कब? 1632 में। नेक्स्ट है यहाँ पे कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया? तो 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रिटिश फ्रांसीसी। ठीक, किसने? फिर से बताते हूँ कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया? तो कर्नाटक युद्ध जो था ब्रिटिश और फ्रांसीसियों के मध्य 1746 से 1748 तक लड़ा गया था। ठीक, आगे चोल का युद्ध कब हुआ? तो चोल का युद्ध कब हुआ था आपका? ये 1608 में हुआ था। ठीक, कब हुआ था? 1608 में मिस्र और पुर्तगाल, जिसमें मिस्र की जीत हुई थी और पुर्तगाल हार गए थे। नेक्स्ट यहाँ पे राजा राम मोहन राय का पूर्वगामी किसे कहा जाता है? तो 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अल्बू कर्क को। ठीक, क्या हो जाएगा? अल्बू कर्क हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे भारतीय सेना ने 1961 ईस्वी में किस ऑपरेशन के तहत गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराया? तो 51 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑपरेशन विजय। क्या नाम था? ऑपरेशन विजय हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट है यहाँ पे डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तो कब हुई थी? तो 1602 में हुई थी। कब हुई थी? 1602 में।
नेक्स्ट है यहाँ पे सप्तवर्षीय युद्ध ब्रिटिश और फ्रांस के बीच कब हुई? तो 53 का राइट आंसर क्या होता है? 1756 से 1763। 1756 से 1763 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे अंग्रेजों द्वारा प्रथम मान्यता प्राप्त फैक्ट्री कहाँ खोली गई? तो यहाँ पे 55 का राइट आंसर बताना है। तो ये हो जाएगा कहाँ पे? पहले 54 का तो देख लेते हैं यहाँ पे। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है? तो 54 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसका है ये? तो लॉर्ड क्या हो जाएगा? लॉर्ड मैकाले इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, लॉर्ड मैकाले। नेक्स्ट है यहाँ पे आप देखते हैं 55 अंग्रेजों द्वारा प्रथम मान्यता प्राप्त फैक्ट्री कहाँ खोली गई? तो 55 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? 1611 में आंध्र प्रदेश में। ठीक, 1611 में आंध्र प्रदेश हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे यहाँ पे किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया? तो 56 का राइट आंसर 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हो जाएगा। ठीक, 1773 का यहाँ पे आंसर दिखा हुआ है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे कंपनी के कर्मचारियों को बिना लाइसेंस प्राप्त किए निजी व्यापार करने तथा भारतीय लोगों से उपहार लेना प्रतिबंधित कर दिया गया। तो 57 का कब किया गया था? तो 1773 में किया गया था। ठीक, कब? 1773 में। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में निहित कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद ने कौन सा एक्ट पारित किया? तो 58 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट। ठीक, 1781 का क्या हो जाएगा? एक्ट ऑफ सेटलमेंट, याद कर लेंगे आप लोग। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे किस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल परिषद की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई? तो यहाँ पे 59 का राइट आंसर बताना है, जो कि हो जाएगा 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। ठीक, 1784 का क्या हो जाएगा? पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक, आगे देखते हैं यहाँ पे 60 का गवर्नर जनरल को वीटो शक्ति का अधिकार किस एक्ट के तहत दिया गया? तो 60 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 1786 का अमेंडमेंट एक्ट हो जाएगा। ठीक, सुनेंगे ध्यान से, 1786 का अमेंडमेंट एक्ट हो जाएगा इसका राइट आंसर। किस अधिनियम के तहत कंपनी को भारत में व्यापार के एकाधिकार को अगले 20 वर्षों की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया? तो 61 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1793 का चार्टर एक्ट के तहत। ठीक, क्या हो जाएगा? 1793 का चार्टर एक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है यहाँ पे प्रथम विधि आयोग का गठन कब किया गया? तो 62 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1834 में। ठीक, कब किया गया? 1834 में। नेक्स्ट ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे? तो 63 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत। ठीक, ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम? तो क्या हो जाएगा? 1813 के चार्टर अधिनियम हो जाएगा। 1773 के अधिनियम द्वारा कलकत्ता में कब सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया? तो 64 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 1774 में। ठीक, 1774 में किया गया था। नेक्स्ट है यहाँ पे किस अधिनियम द्वारा मद्रास एवं मुंबई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए? तो 65 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए 66 1784 के अधिनियम पारित होने के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो थे विलियम पिट। ठीक, 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? विलियम पिट हो जाएगा। ठीक, विलियम पिट हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट है यहाँ पे किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? तो 67 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1813 का चार्टर एक्ट हो जाएगा। ठीक, 1813 का चार्टर एक्ट। नेक्स्ट है यहाँ पे 68 किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था?
तो 68 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, 1833 का चार्टर अधिनियम, ठीक, 1833 का चार्टर एक्ट हो जाएगा, ठीक, चार्टर एक्ट। नेक्स्ट है यहाँ पे, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, तो कौन था, जल्दी से बताएंगे। 69 का राइट आंसर, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन थे, याद होगा आपको, लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक, लॉर्ड विलियम बेंटिक, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे, गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य को शामिल किया था, सर्वप्रथम कानूनी सदस्य के रूप में किसे नामित किया गया था। तो 70 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, लॉर्ड मैकाले, ठीक, लॉर्ड मैकाले हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक, याद रखेंगे आप लोग अच्छे से। नेक्स्ट है यहाँ पे, भारत में कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं, तो 71 का 11 हो जाएगा। भारत का सबसे प्राचीनतम नृत्य माना जाता है, तो भरतनाट्यम हो जाएगा, ठीक, भरतनाट्यम हो जाएगा, भरतनाट्यम लिख लेंगे पूरा। भरतनाट्यम कहाँ का है, तमिलनाडु का। भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, तो कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, ठीक। कन्नड़ एवं तेलुगु को शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब दिया गया, तो 2008 में दिया गया था, कब, 2008 ईस्वी में। अगला देखते हैं यहाँ पे, मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य में प्रायः किस भगवान के साथ प्रसंगों का चित्रण है, तो राधा और कृष्ण हो जाएगा, ठीक, और राधा और कृष्णा हो जाएगा, ठीक, राधा और भगवान कृष्ण हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक। तो इसमें कितने थे आपके, 75 क्वेश्चन थे इस टेस्ट सीरीज में। अब हम पढ़ेंगे इसके अगला वाला टेस्ट सीरीज। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपको डेली ऐसे ही वीडियो आपको मिलती रहेगी, ठीक। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, उसका सोल्यूशन आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।